अब सबसे बड़ा इशू मीडिया के लिए ये है कि जो भी बिलावल भुट्टो साहब जो एप्रीहेंशंस का इजहार कर रहे हैं, आई थिंक द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि जो टॉक शोज़ में हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते हैं तो हमें उन एलिगेशंस या एप्रीहेंशंस का एक पोस्टमार्टम करना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो क्या है, बल्कि जो ये एप्रीहेंशन का इजहार कर रहा है पास्ट में ये खुद क्या करते रहे हैं। अब अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बिलावल साहब कर रहे हैं और 70 साल बाबू के ख़िलाफ़ हर जलसे में बातें करते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, तो मेरे ख्याल में चौथी बार या तीसरी बार किसी को सदर भी नहीं बनना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो 70 साल से ऊपर लोग हैं, बिलावल साहब को ये मुतालबा करना चाहिए कि वो सियासत से ही दस्तबरदार हो जाएं और सारे के सारे, चाहे वो जरदारी साहब हैं। आप इसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं सपोर्ट, देखें मैं बिलावल साहब की बात कर रहा हूँ, मैं तो इस चीज़ को कोई भी एज आ जर्नलिस्ट सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ चाहे 100 साल का भी एक बुजुर्ग है, अगर वो हिम्मत और अज़म है उसमें तो उसको करना चाहिए। ये तो नौजवान नस्ल का फैसला है कि अगर वो उनको एक्सेप्ट करती है या नहीं। लेकिन ये कहना कि एज मुकर्रर कर दी 70 साल की, आप एक आर्मी चीफ की 60 साल की एज तो आप उस पर तो खड़े रह नहीं सकते, उसको एक्सटेंशन दिलवा देते हैं बैठ के पार्लियामेंट में, और सियासतदानों को आप कहते हैं 70 साल के बाबे घर बैठ गए। तो देखें यही बात है ना, ये सारे तो इसका पोस्टमार्टम करना मीडिया के लिए बहुत जरूरी है और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और पास्ट में पीपल्स पार्टी ने जो कुछ बलूचिस्तान में किया 2017 में, बाप पार्टी जिस तरीके से बनी और जिस तरह पीपल पार्टी इस्तेमाल हुई, डॉक्टर सुमरो नहीं गए एग्जैक्टली। अब देखें जिस तरह पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हुई, अभी तक तो बिलावल साहब ने या पीपल पार्टी ने उस पर भी अफसोस का इजहार नहीं किया या शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। इसी तरह अगर नून लीग भी पहले वोट को इज्जत देने का नारा लगाती रही है तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो अब वो क्या दे रहे हैं वोट को, मुझे नहीं पता कि अभी वो दोबारा ये जुमला भी बोलते हैं, क्योंकि मुझे तो शायद लगा कि अब तो बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहीं जिक्र कर दिया वोट को इज्जत देने का कि हम वोट को इज्जत दिलवाएंगे। मगर ये बात किसी 70 साल बाबे या किसी 37 साल के नौजवान की नहीं है या 40 साल के नौजवान की नहीं है, ये बात पार्टियों की है कि जो पार्टियां 70 साल से इस मुल्क के पे काबिज रही हैं और जो पार्टियां जिनको मौका मिला है, हमें उनकी बात करनी चाहिए ना, क्योंकि ये जमहूरियत है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सियासी जमातों की बुनियाद पे इलेक्शंस होते हैं, शख्सियात की बुनियाद पे हम कहते हैं नहीं होने चाहिए, तो फिर इसमें 70 साल बाबे कहाँ से आ गए? फिर तो अब पीपल्स पार्टी अपना हिसाब दें कि उसने क्या क्या किया, नून लीग अपना हिसाब दे और तहरीक इंसाफ भी अपना हिसाब दे ना, कि बतौर जमात वो कैसे आई और बतौर जमात उसने क्या किया इक़्तिदार में रहने के बाद और किस नहज तक मुल्क को पहुंचाया। तो मीडिया के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि सारे हक़ाइक़ को सामने। बेशक। अच्छा, पोस्टमार्टम की बात करें, बड़ी ठीक बात की मतीन ने। और आरिफा, सॉरी मैं मीडिया पे आपको बोलेंगे, आई कम बैक टू यू ऑन दिस, बट ये बताइएगा कि पोस्टमार्टम अगर ये जैसे बिलावल भुट्टो का करें, इसी तरह से पोस्टमार्टम करें कि पीटीआई जो कह रही है, आई मीन यू नो आई इंसिस्ट देयर आर दीज टू फैक्टर्स, जो कि अब जैसे पीटीआई कह रही है जी 100 जगह हमने मांगी इजाज़त हमें नहीं दी, और ये जो मती कह रहे हैं कि भाई पीटीआई किस तरह पिछले 2018 में आई, वी विल नॉट लेट फॉर पीटीआई फॉरगेट दैट। लेकिन जो पीटीआई की इस वक्त शिकायत है कि जो बाहर है, मती एक लाइन मती से फिर जी प्लीज। देखें, पीटीआई की जो शिकायत है वो उसकी वजह वो खुद है, और पीटीआई ये शिकायत तब कर सकती है कि जब वो क्लीन हैंड्स के साथ ये शिकायत करें। पीटीआई के लीडर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अभी वो जो जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो एक रज़ाकाराना तौर पे भी कोई कर दे लीडर और बताए कि क्या हुआ 2018 के इलेक्शन से और उससे पहले क्या होता रहा, कैसे एस्टैब्लिशमेंट और जनरल बाजवा और जनरल फैज से मिलके उन्होंने इस पूरे सिस्टम को रिग किया, वो करे और वो शिकायत करें। अच्छा, इसका फ़ायदा अब ये हुआ, आई डोंट नो होगा या नहीं, लेकिन इलेक्शन आने वाले इलेक्शन में जो मीडिया ने एक और चीज़ पे फोकस रखना है कि हमने एलिफेंट इन द रूम को इग्नोर नहीं करना। और ये हमारे तज्ज़ियाकारों का सबसे बड़ा ये नाकामी और प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है कि हम एलिफेंट इन द रूम जो कि एस्टैब्लिशमेंट है उसके किरदार को इग्नोर करके हम ऐसा लोगों को तासुर देते हैं कि एक तरफ ये जमात है, एक तरफ वो है, इस जमात की ये खूबियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, और जो एलिफेंट इन द रूम है उसका कोई जिक्र नहीं होता। आपने एलिफेंट पे आने नहीं दिया, अगले सेगमेंट में आते हैं, लेकिन आप कभी एलिफेंट पे कभी मीडिया पे जल्दी क्विक कमेंट ऑन पीटीआई, फिर हम वापस आते। देखिए, पोस्टमार्टम जो है ना किसी भी चीज़ का मीडिया नहीं कर सकता। अब मेरा, आपका, मती साहब का, आरिफा नूर साहिबा का, हमारा पोस्टमार्टम करेगा सोशल मीडिया। डायनेमिक्स चेंज हो गई है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप कह रहे हैं हम यहाँ बैठे हुए कुछ भी ना करें? नहीं, मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ, आप जो डिस्कशन है, नेशनल डिस्कोर्स है, आप उसमें ऐड करते हैं। अब जिस तरीके की जो डायनामिक्स है मीडिया की, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, गेट कीपिंग है, हम कैच अप खेलते हैं। और स्पेशली जो इलेक्शंस करीब आएंगे, जो चीजें आएंगी
उसमें जो लीड ले रहा होगा वो सोशल मीडिया होगा, पोस्टमार्टम वहां पे हो रहा होगा। हाँ, उसका सेंस बनाना फिर हमारा काम है, उसके अंदर सोशल मीडिया का सेंस बनाना। जी जी, उधर से जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है दुनिया भर में, जिधर भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, देखे ना जो इलेक्शन पीरियड होता है, जो क्लासिकली ट्रेंड जर्नलिस्ट हैं, आप बरतानिया की मिसाल ले लें, इलेक्शन पीरियड की स्पेशल साइंस है कि आपने रिपोर्टिंग किस तरह करनी है। इवन के ऑफकॉम के रूल्स हैं कि आपने प्रोग्रामों में क्या बात करनी है और कितने प्रोग्रामों में आप क्या कर सकते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो आजकल का दौर है, इसमें यहां पे बैठ के हम फुली पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, इसलिए कि बहुत सारी चीजों में हम कैचअप खेल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम पीटीआई की बात कर रहे हैं कि जनाब वो जो ये दावा कर रहे हैं, जिस टाइम तक बिलावल वो दावा करते हैं ना, उस दावे से 8 घंटे पहले सोशल मीडिया पे उस हवाले से चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि जनाब यहां पे आज कन्वेंशन था, पुलिस आई, उसने ये किया, कुर्सियां उठाई, ये किया। उसके बाद फिर हम उसका सेंस बनाते हैं कि जनाब इसमें ये इशू था, वो इशू था, ये चीजें थी। लेकिन वो जो खुल के चीजें ना वो पहले सामने आ चुकी होती हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल के भी चीजें आ चुकी थी, कोई बोगस भी आती है, एग्जैक्टली, मतलब बहुत कुछ आता है। एग्जैक्टली, हम उस जो पोस्टमार्टम हुआ होता है ना, जो हर चीज हर ऑर्गन खोल के फेंके होते हैं, फिर हम उसको देख के हमारा काम ये होता है कि उसमें एक थोड़ा सा रियलिज्म डालें और बताएं कि यार ये इस तरह नहीं है, ऐसे है। बाकी जो लोग शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो बिलावल साहब हों, उन्होंने शिकायत की कि नई सियासत करनी है और पुराने चेहरों को हटाना है, और अगले ही सांस में उन्होंने कहा मैं अपने नाना का मिशन पूरा करूंगा, 70 की दिहाई वाली सियासत वापस लेके आऊंगा। तो ये कौन सी नई सोच है जो 70 की दिहाई से नहीं निकल रही, 60 की दिहाई से नहीं निकल रही? ये कौन सी जमहूरियत है पीटीआई की जो ये कहती थी कि हमने बिल भी पास करवाना है तो हमें कॉल करनी पड़ती थी, जो ये कहती थी कि ये तो कौम के वाले नहीं, हमें कॉल करवानी पड़ती करवानी पड़, वो पहले उनको करते थे, फिर वो आगे से उनको करते थे। तो ये वो सारी चीजें हैं ना जो ये आपके सामने होती हैं। तो मेरे ख्याल में अपने अपने वक्त में हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला है। अब हमने इसमें क्या हिस्सा डालना है, उसका जज जो है ना वो टाइम होगा। और अगेन मैं कह रहा हूं कि हमारा पोस्टमार्टम अब आम करेगी सियासतदानों के समेत सोशल मीडिया में।